10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, कोई भी इसे काट नहीं सकता। ठीक है, इतना हो गया आपका दूसरा प्रश्न। पहला और दूसरा प्रश्न आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2023 में आपको बोर्ड परीक्षा देना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए आज की ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होगी दोस्तों। 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं 100 नंबर आपका जरूर पक्का होगा। 2023 में अगर आपको भी धुआं धुआं करना है तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखना। आज की इस वीडियो में 100 में 100 नंबर पक्का कराने वाले हैं हम। आपको पूरी बुक का निचोड़ हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि 100 में 100 नंबर पक्का करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सारा कुछ 1 से लेकर 14 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में। 14वें प्रश्न को हम सभी को सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य के। ठीक है, 5 नंबर पहले प्रश्न का होगा जो कि गद्य साहित्य से होगा और दूसरे प्रश्न में पद्य साहित्य से आपका 5 नंबर होगा। तो 5 + 5 यहां से 10 नंबर टोटल आपका पक्का हो जाएगा। दोस्तों कोई भी एजुकेटर, कोई भी शिक्षक आपको एक गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि यही बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसका सबसे सही तरीका एक ही है कि सिर्फ आपको 5 डेली तैयार करना है। डेली अगर आप 5 तैयार करोगे, अभी भी 100 दिन आपके पास है तो 500 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, कोई भी इसे काट नहीं सकता। ठीक है, इतना हो गया आपका दूसरा प्रश्न। पहला और दूसरा प्रश्न आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, 5 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। 2 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, 2 × 5। ठीक है, तो यहां से आपका 10 नंबर हो जाएगा हिंदी गद्य पर, गद्य से आधारित, जिसमें आपकी पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश इसका संदर्भ लिखिए। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जहां से आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे जाएंगे। ठीक है, किस तरह का पैराग्राफ होगा चलिए हम आपको दिखा देते। देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह का आपका पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, लेकिन इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं होगा जितना बड़ा इसमें दिखा रहा है। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपका तीसरा प्रश्न कहाँ गया भैया? तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको इस तरह से दिया जाएगा। देख लीजिए, जन का प्रवाह अनंत है, इतना आपको दिया जाएगा। यहां से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न पूछ रहा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। जन का प्रवाह का आशय क्या है? जैसे यहाँ का जन का प्रवाह अनंत होता है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, इसमें छांट कर आपको इसमें से लिखना है। और देखिए, भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया? जन का जीवन किस तरह है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसके आपके मिलेंगे 10 नंबर। उसी तरह आपसे, ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए इसमें तैयार क्या आपको करना है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ये 3 सिर्फ और सिर्फ ये 3 पाठ आप तैयार कर लो। इनके पैराग्राफ को पढ़ लो। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं 10 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बारीकी से आपको बता रहा हूं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न, सेम जैसे ये रहता है उसी तरह से ये भी रहेगा। ठीक है, 10-10 नंबर यहां से टोटल आपका तीसरा और चौथा प्रश्न मिलाकर 20 नंबर आपका हो रहा है, तो इसे समझना बहुत ही जरूरी। चलिए देखते हैं पद्यांश में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो पद्यांश में कुछ इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्तों, जैसे एक कविता का पद्यांश आपको दिया जाएगा, दुख की पिछली रजनी, इस तरह से यहां से लेकर यहां तक आपको दिया रहेगा। इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद ये 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन 5 प्रश्नों को आपका इनका उत्तर लिखना है। जैसे लिख दीजिए, कवि और कविता का नाम लिखिए। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? रजनी किसका प्रतीक है? सुख का नवल प्रभात कब आता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन प्रश्नों को आपको लिखना है, तो यहां से आपका 10 नंबर
पक्का हो जाएगा। अब बात आती है इसमें आपको तैयार क्या क्या करना है, ठीक है। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु, सिर्फ 3 चैप्टर को आप तैयार कर लो, 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं, 10 नंबर आपका जरूर पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछले 10 साल के पेपर को आप उठाकर देखिए, उसमें पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, इन तीनों में से किसी न किसी का जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, अभी आप किसी क्वेश्चन पेपर को उठाइए, जरूर इनमें से एक ना एक आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न का आपका क्या आता है, लेखक का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखिए। 80 शब्द में आपको इसको लिखना होता है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, 80 शब्दों में ही लिखना है, जो आपसे कहा जाए उतना ही लिखना होगा आपको, ठीक है। इसके लिए लेखक का साहित्यिक परिचय कौन कौन सा तैयार करना है। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, जीवन परिचय की हेडिंग डालते हैं। जीवन परिचय की हेडिंग बिल्कुल भी नहीं डालनी, आपको साहित्यिक परिचय की हेडिंग डालनी है। जैसे देख लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों का आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में जरूर आएगा। इसकी 100% गारंटी साकिब क्लासेस लेता है, ठीक है। इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं, जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहां से आपका 5 नंबर बनता है, ठीक है, जीवन साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, ठीक है। 5 नंबर यहां से हो गया लेखक का जीवन साहित्यिक परिचय, ठीक है। अब कवि का साहित्यिक परिचय, इसके लिए भी अधिकतम शब्द सीमा आपके लिए 80 शब्द, 80 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है, किसी भी सेट को उठाकर देखिए, ठीक है। अयोध्या से उपाध्याय हरियोध का जरूर मिलेगा। और मैथिली सरल गुप्त, इनका भी हर साल आपको देखने को मिलता है। अगर आप तैयार करना चाहते हो तो एक जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लो और एक एपीजे अब्दुल कलाम का, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप तैयार कर लो अगर तैयार करना चाहते हो तो। नहीं तो ये 4 जो बता रहा हूं, इनमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ये 2 जो है, इसमें से एक आएगा और इसमें से एक आएगा, ठीक है। तो अगर आप चारों तैयार कर रहोगे तो 2 आने की इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न क्या है। 6वें प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कहानी का सारांश या उद्देश्य। इसके लिए भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। इसके लिए आपको तैयार क्या करना है, पंचलाइट कहानी को तैयार कर लेना है, ठीक है। बात समझ रहे, पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और देखिए बहादुर कहानी का सारांश आपको पढ़ लेना है। दोस्तों ये सब चीजें रटने वाली चीजें नहीं होती। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, क्या आप किसी मूवी को बुक में देख के याद किए हो? मूवी आपने देखी है, उस मूवी को अगर लिखने के लिए कहा जाए तो सभी स्टूडेंट लिख ले जाएंगे। तो इसी तरह से आपको पंचलाइट कहानी को भी याद करना है, ठीक है, इमेजिन करके, ठीक है। बहादुर कहानी को भी उसी तरह से याद करना है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो यहां से भी आपका 6 नंबर मिलता है, ठीक है। बात समझ रहे, 6 नंबर आपका कहानी से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने जिले का खंड काव्य पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे नायक का चरित्र चित्रण हो गया और जैसे मुक्ति यज्ञ का सारांश लिखे, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और इसमें ध्यान रखना जो आपकी जिले में लगता है वही आपको पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हमारे जिले का दिया ही नहीं है, तो आपके जिले का नहीं दिया भैया। जैसे अंबेडकर नगर से जिला सटा है, क्या कौन सा जिला सटा हुआ है? अयोध्या जिसे फैजाबाद बोलते हैं, फैजाबाद सटा, ठीक है। तो अगर अंबेडकर नगर वालों को नहीं मिलता क्वेश्चन बैंक में, तो मुक्ति यज्ञ जैसे अयोध्या वालों का है तो अंबेडकर नगर वाले भी मुक्ति यज्ञ लिखेंगे, ठीक है। त्यागपति, श्रवण कुमार, सत्यकीजीत, ये चारों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार करके जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए, ठीक है। संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, एक कहानी जो है दोस्तों आपका 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का कहानी है और 5 नंबर का ए भी है, ठीक है। और जो आपका संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है, यह दोस्तों आपका 7 नंबर का हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर छापने वाली चीज है, बिल्कुल नंबर छापने वाली चीज है। क्योंकि दोस्तों संस्कृत को अगर आप समझ लेते हो, सिर्फ इसका हिंदी में अर्थ लिखना होता है और संदर्भ लिखना है, बहुत ही आसान होता है। अगर आप एक बात समझ ले गए तो 7 नंबर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और देखिए
तो इसमें आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। अब बात आती है इसमें आपको तैयार क्या करना है। सबसे पहले संस्कृत भाषा महत्वम और महामना मालवीय, ये दोनों चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है दोस्तों, यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, इतना हो गया। 8वां प्रश्न का क्लियर हो गया। अब 8वें प्रश्न के खा में पूछा जाता है संस्कृत श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको क्या तैयार करना है, सुभाषी रत्नानी। सुभाषी रत्नानी के जितने भी श्लोक हैं, लगभग 10-12 श्लोक हैं, तो उनमें से एक ना एक श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। तो यहां से भी आपका 7 नंबर, टोटल आपका 14 नंबर संस्कृत से मिल जा रहा है। कुछ ना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। इसको हम इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि हिंदी आप जो संस्कृत है दोस्तों वह हिंदी से भी सरल लगने लगेगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न आपका क्लियर हो गया, का भी क्लियर हो गया, खा भी क्लियर हो गया। क्या क्या आपको तैयार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में हमने इसके पीडीएफ का भी दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, 9वें प्रश्न में सब व्याकरण के छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, मुहावरा और लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। एक मुहावरा का, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मुहावरा का आपको वाक्य प्रयोग करना होगा, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आंखों का तारा होना, ईद का चांद होना, मक्खन लगाना, ऊंट के मुंह में जीरा, ये चारों आपको तैयार करके जाना। जैसे आंखों का तारा यानी बहुत अत्यधिक प्यारा। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। जैसे बहुत से इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि जैसे राजू की माँ कहती है कि राजू मेरे आंखों का तारा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना। उसके बाद देखिए, 10वें प्रश्न के का में आपसे पूछा जाता है संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन। ठीक है, का में पूछा जाता है संधि विच्छेद और खा में पूछा जाता है विभक्ति और वचन। ये दोनों प्रश्न दोस्तों बहुविकल्पीय होते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय होते हैं, सिर्फ आपको छाट कर लिखना होता है। जैसे नरेंद्र का हो जाएगा नर प्लस इंद्र, स्वागतम का सु प्लस आगतम, यद्यपि का हो जाएगा यदि प्लस अपि, नायका का हो जाएगा नय प्लस अका, विद्यालय का हो जाएगा विद्या प्लस आलय। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। एक नरेंद्र का जैसे दिया जाएगा आपसे प्रश्न कि नरेंद्र का संधि विच्छेद लिखिए, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जैसे इसमें सही ऑप्शन ए है तो इसी पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह विभक्ति में भी हो जाएगा। आत्मने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो यही आपको छाड़ना है कि चतुर्थी विभक्ति और एक वचन किस खंड में आता है, तो उसी पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना है। नामना षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो ये जो चीजें बता रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 11वें प्रश्न का में क्या पूछा जाता है, शब्द युग्म। ये भी बहुविकल्पीय होता है, यानी शब्द एक देखने में आपको एक ही तरह के लगेंगे लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होंगे। जैसे शर्मण शर्मण, सज्जन और दुर्जन, कर्ण कर्ण, बोलने में एक ही लग रहा है लेकिन इसके अर्थ अलग हैं। साधन और कान। ठीक है, अम्बुद अम्बुज, बादल और जल, अनिल अनल, वायु और आग। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आज की इस वीडियो में ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसके बाद ग्रामर का खा में आपसे क्या पूछा जाता है, एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। 2 सही अर्थ लिखना है। जैसे एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे और सही होंगे। जैसे कर का हाथ भी होता है और किरण भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका लिखना है। ठीक है, अंबर का जैसे हो गया, अंबर माने क्या होता है, आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। गुरु माने शिक्षक भी होता है और बड़ा भी होता है। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो एक शब्दों के 2 अर्थ, सही अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। 11वें का गा प्रश्न में क्या पूछा जाता है, अनेकार्थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, यानी अनेकार्थी शब्दों को आपको लिखना है। इसके लिए भी ये आपसे बहुविकल्पीय पूछा जाएगा 2 नंबर का। जो पत्रिकाओं का संपादन करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, संपादक। ठीक है, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जिसका पति मर गया हो विधवा। तो इस तरह से आपको दिया जाएगा वंदनीय का
वंदनीय का एक शब्द होगा जो वंदना करने योग्य हो। ये आपसे पूछा जाएगा जो वंदना करने योग्य हो, उसमें आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसमें एक ऑप्शन आपका वंदनीय भी होगा, तो उसी पर आपको टिक लगाना है। बात समझ रहे हैं? इतना हो गया। उसके बाद देखिए 11वें का घ प्रश्न में पूछा जाता है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? अशुद्ध हो गया। वो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये शुद्ध हो गया। ठीक है, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, ये अशुद्ध है। मैंने लड़के को पढ़ाया है, ये शुद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, ये अशुद्ध है। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ये शुद्ध है। तो इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों। अब 12वां प्रश्न आता है। ठीक है, 12वें प्रश्न में आपसे 3 खंड होंगे, का, खा, गा। तो का में होगा रस, और खा में होगा अलंकार, और गा में होगा छंद। ठीक है, तो इसमें क्या क्या तैयार करना, चलिए वो हम आपको बताते हैं। करुण रस, हास्य रस, ये दोनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार करके जाना है। और शांत रस और वीर रस, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए, लेकिन करुण रस और हास्य रस के आने के 100% चांसेस है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा और रूपक ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार को भी आपको तैयार कर लेना है। दोहा छंद में दोहा छंद, सोरठा, रोला और चौपाई, इसमें दोस्तों दोहा और सोरठा वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। रोला और चौपाई भी अगर आप तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए पत्र लेखन आपसे पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 4 नंबर, पहले 6 नंबर का होता था, लेकिन अब आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है 2023-22 से। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन से पत्र तैयार करने हैं देख लीजिए। अपने गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए कि हमारे गांव में सफाई नहीं होती, इसकी सफाई करवाइए। तो इसी को आपको अपने पत्र में लिखना है। किसको? संबंधित अधिकारी यानी नगर पालिका को आपको लिखना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को पत्र लिखिए, यानी स्कॉलरशिप के लिए आपको अपना खाता खुलवाना है। उस खाता खुलवाने के लिए अपने बैंक अधिकारी को पत्र में बताना कि हमारा खाता खोल दीजिए, हमारी स्कॉलरशिप उसी में आएगी। बात समझ रहे हैं? इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कुटीर उद्योग खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए, यानी आपको कोई छोटा सा बिजनेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, ऋण मतलब होता है लोन, तो उसको लोन लेने के लिए शाखा प्रबंधक यानी बैंक मैनेजर को आपको पत्र लिखना। ये जो तीनों हमने बताया है, ये तीनों आपकी 2023 में इनमें से 2 आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। इसकी 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, बात समझे? 1000% तो होता नहीं, लेकिन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न दोस्तों सबसे लास्ट प्रश्न है, निबंध लेखन। दोस्तों ये भी पहले 9 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब हो गया है ये 7 नंबर का। ठीक है, तो निबंध लेखन में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, आरक्षण व्यवस्था, वरदान या अभिशाप, बाढ़ की समस्या कारण और निवारण, प्रदूषण की समस्या कारण और निवारण, ये दोनों जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्वच्छता अभियान वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरक्षण भी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से 2 आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आपको 100 में से 99% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता। रोज इसी तरह मैं आपको वीडियो दूं, लेकिन अगर आप उसे याद ना करो तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो जितना आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर आप उतना तैयार कर लेते हो तो 99% लाने से एग्जामिनर का बाप भी आपको नहीं रोक सकता, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत इतना करो कि एक भी क्वेश्चन अगर आए, कोई भी क्वेश्चन पूरी बुक से अगर आपसे पूछा जाए तो उसका फटाक से आप आंसर दे जाओ। ऐसे स्टूडेंट ही टॉपर बनते हैं, ऐसा स्टूडेंट टॉपर नहीं बनता जो सिर्फ पास होना चाहता है। ठीक है, आपको करना क्या है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और खासकर आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने बताया है, इनको आप रट डालिए।